हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो पहला टेंस है वो हमारा है सिंपल पास्ट टेंस। तो इसको हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका फॉर्मूला बच्चों होता है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट आता है। ये एस प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे हम देखते हैं। बच्चों, जो सिंपल पास्ट टेंस है उसको हम यूज़ करते हैं कोई भी एक्शन, कंप्लीट एक्शन पास्ट में जो हुआ है उसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। द टाइम ऑफ द एक्शन कैन बी इन द रिसेंट पास्ट और द डिस्टेंस पास्ट एंड द एक्शन ड्यूरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। ड्यूरेशन का एक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई भी एक्शन कितने समय के लिए हुआ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों कि कोई भी एक एक्शन, कंप्लीट एक्शन पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय में हुआ हो। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। बच्चों, हम देखते हैं एफर्मेटिव में इसका सब्जेक्ट के साथ में हमने वर्ब लगाया हुआ। तो वर्ब में हमने बच्चों ईडी लगा के इसको पास्ट में किया है। ऐसे ही जो है बच्चों बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें हम ईडी लगाते हैं, कुछ में ईएन लगाते हैं, कुछ में टी लगता है, कुछ में अंदर ही अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ईडी लग के पास्ट में उन्होंने उसको बनाया है और सब्जेक्ट आई है। ये अफर्मेटिव में है बच्चों, ठीक है ना। नेगेटिव में बच्चों हम लोग उसमें नोट लगा देते हैं। तो आपको ये मालूम ही है कि इसमें हम लोग जो है डिड नोट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में। और एक एग्जांपल भी आपको नीचे मैंने दिया हुआ है, दे डिड नॉट गो, वे नहीं गए, है ना। ये इन्फिनेटिव विदाउट टू है ना। एक इन्फिनेटिव टू वाले भी होते हैं बच्चों और एक विदाउट टू वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने विदाउट टू वाला यूज हुआ है, दे डिड नॉट गो, वे नहीं गए। तो आपने देखा यहाँ पर हमने जब भी डिड नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, गो लगाया, डिड नॉट वेंट नहीं बोल रहा है ना। उसी प्रकार से बच्चों इंट्रोगेटिव में जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा डिड। तो डिड शी अराइव, क्या वो पहुंची। तो सब्जेक्ट से पहले हमने रखा बच्चों डिड को, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट रखा। हमेशा ये आप दिमाग में रखें कि इंट्रोगेटिव में बच्चों प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, है ना, हम लोग सब्जेक्ट से पहले ही रखते हैं जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। यहाँ पर डिड है, ठीक है। फिर यहाँ पर दोबारा से इन्फिनेटिव विदाउट टू हमने यूज किया हुआ है। इन्फिनेटिव विदाउट टू का मतलब बच्चों टू, ज्यादातर इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस V1, है ना। इन्फिनेटिव ज्यादातर टू प्लस V1 होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों हमने अराइव के साथ में टू नहीं लगाया, इसलिए हमने इसको बोला है इन्फिनेटिव विदाउट टू। फिर एक और हमने बताया आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इसमें क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू, डिड नॉट यू प्ले, क्या तुम नहीं खेले। ये पूछ रहे हैं क्या तुम नहीं खेले। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखिए आप कि यहाँ पर हम लोग डिड का प्रयोग बच्चों सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में हम लोग बच्चों दोनों के लिए करते हैं, है ना। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर वो पास्ट का है तो हम लोग डिड का प्रयोग जरूर करेंगे। जबकि प्रेजेंट में हमने आपको बताया था कि वहां पर हम लोग बच्चों डस का प्रयोग करते हैं और वहां पर डज नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव में डिड नॉट का। ठीक है बच्चों। हाँ, और जब भी वो आ जाएगा, डिड आ जाएगा, डिड नॉट आएगा, तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों मैंने टू प्ले जो है टू के साथ में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो आप देखिए एफर्मेटिव में आई प्लेड हुआ, नेगेटिव में आई डिड नॉट प्ले हुआ, इंट्रोगेटिव में डिड आई प्ले हुआ। तो आप एक चीज देखिए कि नेगेटिव में तो नॉट लगा के बना है,
इंट्रोगेटिव में आप देखिए सब्जेक्ट के पहले डिड आया है, आई के आया, आई के पहले डिड आया है, दूसरे वाले में यू के पहले डिड आया है, और फिर ही के पहले डिड आया है, वी के पहले। और आप देखें कि यहाँ पर जो है जब भी डिड आ गया है तो वो प्ले का प्ले ही है ना। आप देखिए प्ले में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एफर्मेटिव में उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें ईडी लगा के उसको किया है ना। क्या तुम, यू प्लेड, तुम खेले किसी पर्टिकुलर समय में, है ना। ही प्लेड, वह खेला, वी प्लेड, हम खेले, वे खेले, दे प्लेड। ठीक है बच्चों। फिर नेगेटिव में दे डिड नॉट प्ले, वे नहीं खेले, और इंटरोगेटिव में डिड दे प्ले, क्या वे खेले। तो इस तरह से बच्चों आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब एक चीज नोट करने की है बच्चों, वो ये है कि हम लोग नेगेटिव प्ले फॉर द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ ऑल वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट ऑलवेज यूज द ऑक्सिलरी डिड, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिड का प्रयोग हम लोग जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ ऑल वर्ब्स सिंपल पास्ट में, नेगेटिव के लिए भी और इंट्रोगेटिव के लिए भी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, डिड का प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव में डिड नॉट का, और इंट्रोगेटिव में पहले ही आ जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बच्चों आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को आप देखें ध्यान से। इसमें देखिए अभी आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले वाले में तो दे वेर नॉट इन दिल्ली लास्ट समर, वे दिल्ली में लास्ट समर में नहीं थे। ठीक है बच्चों। दे डिड नॉट हैव एनी मनी, उनके पास में पैसा नहीं था। वी डिड नॉट हैव टाइम टू विजिट द ताजमहल, हमारे पास में समय नहीं था ताजमहल देखने के लिए। ठीक है बच्चों। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर सर जो एक सेंटेंस है, आप देखें पांचवा सेंटेंस है, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा हुआ है, वर दे इन मुंबई लास्ट दिसंबर, क्या वे मुंबई में थे लास्ट दिसंबर में। तो आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने तो बताया था भाई कि सर डेट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर वर का प्रयोग क्यों किया आपने। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज और पहले बताई होगी, अगर आपने मेरा एक्टिव पैसिव की जो प्रेजेंटेशन अगर आपने देखी हो, तो हमने उसमें यही बताया बच्चों कि जब भी हम पास्ट है, कोई भी पास्ट सेंटेंस को जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, है ना बच्चों। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो कई बार में हम लोगों को जो है इसी तरह से रखना पड़ता है कि हम लोग उसमें अगर वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का अगर होता है ना, इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव का होता है तब तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। अगर वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का नहीं है तो हम लोग उसमें डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा जो मैं आपको एक्टिव पैसिव को बता रहा था कि पैसिव में जब कोई भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को देख के हम लोग वॉज और वर का भी प्रयोग करते हैं। तो ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताया केवल। आगे देखिए, डिड यू हैव ए बाइक व्हेन यू वर यंग, क्या तुम्हारे पास में बाइक थी जब तुम छोटे थे। तो ये भी एक पूछ रहे हैं, है ना। डिड यू डू मच क्लाइंबिंग इन नैनीताल, क्या तुम नैनीताल में क्लाइंबिंग किया करते थे। आगे देखते हैं।